हेलो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.4। 7.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे से कुछ फॉर्मूले हैं, पहले हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सीपी होता है हमारे इसका कॉस्ट प्राइस, एसपी होता है हमारा सेलिंग प्राइस। सो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। इफ़ अगर क्वेश्चन में आपके पास सीपी ज़्यादा है और एसपी ज़्यादा है और सीपी कम है तो आपको एसपी माइनस सीपी करना पड़ेगा। लॉस सीपी माइनस एसपी, इसमें आपका सीपी ज़्यादा होता है और एसपी कम होता है लॉस में। एंड एसपी सीपी प्लस प्रॉफिट और सीपी माइनस लॉस। तो एसपी का हम दोनों प्रॉफिट लॉस दोनों निकाल सकते हैं। प्रॉफिट के लिए हम प्लस करते हैं और लॉस के लिए माइनस करते हैं। एंड सीपी इक्वल होता है एसपी माइनस प्रॉफिट एंड एसपी प्लस लॉस। सीपी में हम प्रॉफिट को माइनस और लॉस को प्लस कर देते हैं। सो प्रॉफिट और गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है हमारा प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी और एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। हम इसका भी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं इसमें। लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी और इसका फॉर्मूला हमारा यूज़ होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%। लॉस परसेंट निकालने के लिए हमारे ये दोनों फॉर्मूले यूज़ होते हैं। सो एसपी इक्वल होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। एसपी equal to 100 minus loss percent upon 100 multiply CP. If to find the SP and CP and profit loss percent are given, अगर हमारे पास SP और CP दोनों गिवन होते हैं तो इसका हम प्रॉफिट और परसेंट और लॉस परसेंट इस वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। CP का फॉर्मूला होता है हमारा 100 मल्टीप्लाई SP अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट एंड CP इक्वल है 100 multiply SP upon 100 minus loss percent. If you to find CP and SP and profit loss percentage are given, अगर आपके पास CP और SP दोनों गिवन होते हैं तो इसकी हेल्प से आप CP निकाल सकोगे, उसकी हेल्प से आप प्रॉफिट और परसेंट आपका निकल आएगा। नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज। Now start the question number 1. Suresh bought a radio set for rupees 1360 and sold it for rupees 1428. Find हिज गेन परसेंट। तो आप इसकी क्या फाइंड करोगे, इसका गेन परसेंट। तो आपके पास एसपी सीपी दोनों गिवन है तो इसकी हेल्प से आप क्या निकालोगे, पहले इसका प्रॉफिट निकालोगे क्योंकि हमारा एसपी जाता है तो हमारा इसका प्रॉफिट निकलेगा। तो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी हमारा निकल के आ जाएगा ₹68। एंड प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। इसमें हमने क्या करा, प्रॉफिट जो हमारा निकला था 68 मल्टीप्लाई 100, सीपी जो हमारे पास गिवन था वो वैल्यू पुटअप करी, कैंसिल आउट करा तो हमारे आ गया 5%। और सीपी इसको हम एक नई दूसरे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला है हमारा इसका हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%। तो इसमें आपके पास जो एसपी सीपी थे उनको वैल्यू पुटअप करके सीपी की वैल्यू पुटअप कर देना मल्टीप्लाई 100। सॉल्व करने के बाद हमारा इसका 5% बिल्कुल सेम आंसर ही आएगा। इसमें हमें प्रॉफिट परसेंट को निकालने की नीड नहीं होती है। एक शॉपकीपर bought a translator for ₹2000 and sold it for the ₹1800. Find his loss percent. CP है आपका इसका 2000 एंड SP है इसका 1800। सो CP आपका इसका ग्रेटर है वैन वी हैव लॉस, तो हमें इसका क्या करना है, लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है हमारा CP माइनस SP अपॉन CP मल्टीप्लाई 100%। तो CP माइनस SP हम इसको सॉल्व कर देंगे तो माइनस करने पे हमारा जाएगा इसका 200 अपॉन हमारा इसका 2000 देन मल्टीप्लाई 100। ओनली हमने बस क्या करना, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, इसका 110%। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड SP वैन। CP आपके पास गिवन है इसमें ₹840, देन गेन है आपके पास इसमें 20%। तो हमने SP का फॉर्मूला लगाया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई CP अपॉन 100। वैल्यू पुटअप करिए इसमें 100 प्लस प्रॉफिट कितना था हमारा 20 एंड CP हमारे पास इसका 840 अपॉन 100। तो बस हमने क्या करा, 100 प्लस 20 120 हो गया, तो मल्टीप्लाई 840 अपॉन 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 12 को और 84 को मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ जाएगा 1008। बी पार्ट है हमारा इसका, CP आपके पास गिवन है 2800, लॉस है आपके पास 1/2% एंड SP आपके पास 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई CP अपॉन 100। सो 100 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई 2800। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने क्या करा, जो 100 का था उसके नीचे हमने 1 मान लिया और इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पे हमारा आ गया इसका 2। सो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे एंड जो भी आएगा हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा ये होगा 200 माइनस 5। तो हमारे पास इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने पे आ जाएगा हमारा 195 और 100 जो नीचे था उससे हमने 2800 की वैल्यूज 0 को कैंसिल आउट कर दिया।
एंड मल्टीप्लाई में हमारा इसका नीचे वाले में आ जाएगा 28। तो 2 को हमने 28 से क्या करा, डिवाइड करा, 1/4 पे जाएगा। अब हमारे पास बचा 195 मल्टीप्लाई 14, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा इसका 2730 रुपीज़। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड CP वैन SP आपके पास है ₹660, गेन है आपके पास 10% एंड CP आपके पास 100 मल्टीप्लाई SP अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सो 100 मल्टीप्लाई ₹660 अपॉन 100 प्लस 10 हमारे पास। तो फिर हमने क्या करा, 100 प्लस 10 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो हो जाएगा हमारे पास 110, 0 से 0 कैंसिल एंड 11 से हो जाएगा ये 6 जहाँ पे। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को और 60 को, तो हमारे पास आ जाएगा ये 600 रुपीज़। सो बी पॉइंट है इसका, SP आपके पास गिवन है 712.50, लॉस है आपके पास 5%। CP है आपके पास 100 मल्टीप्लाई SP अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। सो 100 मल्टीप्लाई 712.50, 100 माइनस 5। तो हमने क्या करा, 100 माइनस 5 95 हो गया हमारा। 700 इसको हमने पॉइंट हटा दिया उसका, तो अपॉन नीचे 100 लगा दिया। सबको मल्टीप्लाई करके 95 से हमने क्या करा, इसको डिवाइड करा, डिवाइड करने पे हमारा इसका आगे 750। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इसका, बाय सीलिंग अ गैस ऑन 1/4 द ₹1035 ए शॉपकीपर गेन करता है कितना, 15%। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। हमें इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। हमें इसका SP गिवन है 1035, गेन है 15%। तो हमने क्या करा, इसका CP का फॉर्मूला लगाया, 100 मल्टीप्लाई SP अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सो वैल्यू पुटअप करी SP की 1035 और प्रॉफिट की 15, दोनों को हम क्या 115 को हमने क्या करा, प्लस कर दिया, तो हमारे पास क्या जाएगा 115। तो ये हो जाएगा हमारा 100 मल्टीप्लाई 1035 अपॉन 115। तो इसको हमने कट कर दिया, कट करने पे हमारा इसका आ गया सॉल्व करके पूरा 900। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बाय सीलिंग टू एस्ट्रो फॉर द ₹552 एक शॉपकीपर लॉस करता है 8%। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। हमें इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। सो SP हमारे पास गिवन है, लॉस परसेंट हमारे पास गिवन है, तो CP का फॉर्मूला लगाया हमने, 100 मल्टीप्लाई SP अपॉन 100 माइनस लॉस। सो दोनों को क्या करा हमने, ऊपर वाली वैल्यूज़ को 100 मल्टीप्लाई 152, 100 में से 8 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका 92। सॉल्व करने पे हमारा इसका पूरा कैंसिल आउट करने के सबको वैल्यू का जाएगा इसका 600 रुपीज़। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7। ए बुक सेलर supplied 250 book to a school and earn her profit 12%. If each book cost him ₹240, then find the total selling price and total profit. तो हमारे पास CP गिवन है एक बुक का कितना, ₹240 एंड CP गिवन है 250 बुक्स का, 250 मल्टीप्लाई 250, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे कितना आ गया हमारा इसका 6000। प्रॉफिट था हमारा इसका 12%। सो टोटल हमें क्या निकालना है, SP निकालना है और बुक्स का। सो इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई SP अपॉन 100। वैल्यूज पुटअप कर दी प्रॉफिट की और CP की, 100 प्लस 12 मल्टीप्लाई 6000 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 100 प्लस 12 को आ जाएगा 112 मल्टीप्लाई 600, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करा, ये आ जाएगा हमारे पास 67,200 आंसर। तो हमें क्या निकालना था, इसका टोटल प्रॉफिट। सो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP 12% ऑफ 60%। तो ऑफ में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 12% था तो हमने परसेंट के लिए हमने 100 लगा दिया एंड मल्टीप्लाई 6000। सो हमारा सॉल्व करने के बाद हमारा इसका आ जाएगा 7200 आंसर। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास इसका, मिस्टर George Gertz purchased a table for ₹1325 and spent a sum of ₹75 as a transportation cost. At what price should be the sale the table to earn a profit of 15%. So आपके पास CP for table आपके पास given है 1325, spend on the transportation आपने कितना स्पेंड करा था उस पर, तो वो है आपका 75 रुपीज़। टोटल CP दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका 1400। अब प्रॉफिट हमें पता है इसका 15% हमें इसका प्रॉफिट हुआ था। सो SP का हमने इसका फॉर्मूला लगाया, SP प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई CP अपॉन 100, तो 100 प्लस 15 मल्टीप्लाई 1400 अपॉन 100। सो 0 से 0 कैंसिल, 100 प्लस 15 115 एंड मल्टीप्लाई 14 रुपीज़, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा इसका 1610 आंसर।
नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे इसका, ए फ्रूट सेलर परचेज करते हैं 60 kg ऑफ एप्पल्स फॉर ₹15। ऑन ओपनिंग द फ्रूट boxes he found that the 10 kg were rotten. At what rate per kg should be sell the remaining apples so as to make a profit of 20% on the whole transaction? तो हमारे पास उसको 20% प्रॉफिट हुआ था किस पे, वोल ट्रांजेक्शन पे। टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल थे हमारे 60 kg, रोटन एप्पल जो ख़राब एप्पल थे हमारे 10 kg। सो रिमेनिंग एप्पल जो कितने एप्पल बचे, तो उसमें से हमने क्या करा 60 kg माइनस 10 kg, तो हमारे पास कितना आ गया 50 kg। CPO पे एप्पल हमें गिवन था ₹1500, प्रॉफिट 20% हुआ था। हमें क्या निकालना है, SP निकालना है 50 एप्पल्स का। सो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई CP अपॉन 100, तो 100 प्लस 20 हमारा क्या था, इसका प्रॉफिट था। CP हमारे पास इसका 1500 था अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 120 मल्टीप्लाई 15, तो हमारे पास आ जाएगा 1800। SP ऑफ ईच एप्पल, SP ऑफ ईच एप्पल निकालना है, तो हम क्या करें, इसको 50 से डिवाइड कर दिया। ईच एप्पल हमारा निकल के आ गया ₹30 पर kg।